बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और एक जानिब तो इमरान खान अब खुद मैदान में आए हैं। उन तमाम तर सहाफ़ियों, उन तमाम तर यूट्यूबर्स जो कि हक़ और सच की आवाज़ हैं लेकिन उन्हें धमकाया जा रहा है, उनके हक़ में इमरान खान अब खुद मैदान में उतरे हैं और बड़ा कदम भी उठा लिया है। और आखिरी वार्निंग, इससे ज़्यादा वाज़े, इससे ज़्यादा दो टोक अंदाज में इमरान खान वार्निंग नहीं दे सकते थे। एक जानिब तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब एक घिनौना मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इसके हवाले से बड़ी मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर इमरान खान को पाबंदे सलासल करके वही जो मुशर्रफ के इन्होंने एक पूरा मॉडल आप देखें कि जनरल मुशर्रफ को अभी भी फांसी की सज़ा है, वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उनकी बैक पे पूरी फ़ौज भी थी, उसके बावजूद भी ये केस चला। अब इमरान खान के साथ भी वही किया जाना है और इस सब में एक खौफनाक इंकशाफ सामने आया है और बड़े अहम शख्स की जानिब से आया है। ये चीज़ भी आपने समझनी है। जबकि आगाज़ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ विजुअल्स हैं जो आपको दिखाने हैं कि इस वक्त सूरत हाल बन क्या चुकी है, इस वक्त मामलात किस हद तक आगे बढ़ गए हैं और लोटे जो हैं वो इस वक्त किसी भी सूरत आप कह सकते हैं कि अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। आप अपने हामी, पुलिस की सिक्योरिटी, अपने पर्सनल गार्ड्स और एक क्लोज्ड और कन्फाइंड सी इन्वायरमेंट में तो बाहर जा सकते हैं और उसकी तस्वीरें लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत में जो इनके साथ हाल है ये डर रहे होते हैं। और मरियम नवाज़ जो हैं वो जलसों में इन्हें साथ खड़े करके कह रही होती हैं कि लोटों के बारे में, ये लोटा तो वो होता है जो सियासी जमात छोड़ दे, आप उसे वैसी तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक दो जो है वो शर्मिंदा होकर, जिनमें थोड़ी बहुत शर्म शायद बाकी हो, वो नीचे चले गए जब मरियम नवाज़ ने लोटों का किया। और वैसे भी एक चीज़ आप याद रखिएगा कि गद्दार की कभी इज्जत नहीं होती और गद्दार जो है वो अगर अपनी पार्टी से गद्दारी करके किसी दूसरा को इसे इस्तेमाल करता है तो फिर तीसरा भी कोई उसे इस्तेमाल कर सकता है। बिकाऊ माल की यही हैसियत होती है। लेकिन अब आवाम ने इन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और साबिक MNA सैयद सकलैन शाह और उम्मीदवार MPA लाला ताहिर रंधावा लिया के अंदर चौक आज़म बाज़ार है, वहाँ पर ताजरों से वोट मांगने गए और वोट मांगने पर इतनी इनकी हिम्मत पर ताजरों ने कि ये वोट मांग रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर गर्मा गर्मी हुई। ताजरों ने वोट से इनकार पर लोटा कहने पर नून लीग बरहम हुई और ताजरों की जानिब से वोट के इनकार पर मुबैना तशद्दुद भी किया गया और इल्ज़ाम ताजरों ने इस सारे मामले के अंदर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। मैं एक क्लिप है, ये क्लिप भी बल्कि आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि असल सूरत हाल है क्या। दरवाजा साझा ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੇਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰ ਜਾਣਾ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ, ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਰੀਸ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢ ਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦੇਂਗਾ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਸੀਂ। तदरीस है, ऐसा बदला तेन देना पड़ेगा। तदरीस ऐसा बदला तेन देना पड़ेगा। जी तो नाज़रीन करम, आपने ये सूरत हाल देख ली और अब वैसे भी एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बाद DG ISI ने भी कह दिया कि सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। 17 जुलाई के इलेक्शंस के हवाले से सबको पता लग चुका है कि असल क्या होनी है। अब अगर ये मैनेज नहीं होते तो फिर ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि इनके साथ होना क्या है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये ख़त भी लिख दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, ये वारदातें डाल रहे हैं, ये जी बिजली के 100 यूनिट ये हमजा शहबाज कर ही नहीं सकता, ये जो वो ऐलान कर रहा है। और इसके साथ ही साथ जी तरक्याती मनसूबे, रातों रात सड़कें बन रही हैं। अंधी आवाम को भी अब समझ आ रही है, इस आवाम को अब पागल नहीं बना सकते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ज़ाहिरी बात है जो सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, ऑल्दो इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनसे जो उन्होंने एक दरख्वास्त की, उसके बाद अब सूरत हाल बदली भी, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिला। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, वो ख़ुद मैदान में आए और उन्होंने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क की खातिर खामोश हूँ, मजबूर किया गया तो मैं चुप नहीं रहूँगा।
मुझे उस हद तक ना ले जाया जाए, मैं वो जो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता, मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती उस रेड लाइन से दूसरी तरफ लाए तो फिर बाकियों का नुकसान है, खान का क्या नुकसान है? वो तो अभी भी मुल्की मफाद को अपने सियासी मफाद पे मुकद्दम रख रहा है, उसे क्या जाता है उसका कि वो सब कुछ बोल दे, वो अभी भी बात नहीं कर रहा। और इस सब के अंदर इमरान खान ने कहा है कि मुझे पता है कि पूरी साजिश किस तरह से हुई है, लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुंचे इसलिए मैं चुप रहता हूं, लेकिन मजबूर किया गया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और इमरान खान ने हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि इस सारे मामले में कौन कौन सा किरदार मजबूर किया गया मुल्क को नुकसान न पहुंचने के लिए, इसलिए मैं चुप हूं, और अगर हिरासा और खौफजदा किया गया तो फिर मैं चुप नहीं करूंगा रहूंगा और कौम को फिर मैं सारा सच बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि मेरे समेत सारी क़यादत के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात चला रहे हो, मुकदमात इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि हमें डरा धमका सको। और फिर साथ उन्होंने ये हमजा शहबाज पर बात की और कहा कि मुझे वीडियोज़ के ज़रिए दीगर चीज़ों के ज़रिए आप डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके हरबे कामयाब नहीं होंगे, बल्कि बुरी तरह से ये तमाम तर हरबे नाकाम होंगे। फिर उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान, दीगर सहाफ़ी, यूट्यूबर्स, हम सब प्रेशर है, एक खौफ की फ़ज़ा बनाई हुई है। इसके साथ साथ टिकटॉकर्स तक को आप ये लेवल चेक करें कि वो जो एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन उनके एंटरटेनमेंट में भी अब वो भी एक प्लेटफॉर्म है, इनसे वो नहीं संभाला जा रहा, इनसे बाकी चीज़ें क्या मैनेज होंगी। और अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने पूरे के पूरे मुल्क के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हुआ है, इमरान खान साहब ने अब इस सारे मामले में कह दिया, अयाज़ अमीर साहब पर बात की, 30 साल से साबिर शाकिर साफत कर रहा है, उसको हिरासा करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो भी इधर यूरोप में बैठे हैं। और समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, आरिफ हमीद भट्टी, जमील फारूकी को धमकियां दी जा रही हैं और अरसलान खालिद के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। एक सब्र का पैमाना होता है, वो लबरेज ना हो जाए। और सहाफ़ियों को हिरासा करके उनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, मुल्क में हमारा मीडिया पर ब्लैकआउट किया जा रहा है। किसी का ख्याल है कि चैनल को पैसे देकर या डरा कर ये रोक लेंगे तो वो वक्त गुजर गया है। ये बताएं सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? 22 करोड़ अवाम इमरान खान के लिए जो सहाफ़ी बन चुकी है उसका मुंह कैसे बंद करेंगे? ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये 90 की दिहाई नहीं है। अब किसी को चुप कराना, किसी का मुंह बंद करना किसी के बस की बात नहीं रही। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये देख लें कि एक जानिब तो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, और अब कहा यह जा रहा है कि नज़र भी आएगा आपको कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाह रहे। DGISI ने भी अब कह दिया है जी, और अपने ऑफिसर्स को कहा है कि जिसने कुछ ऐसा किया उसकी ISI में, फ़ौज में कोई जगह नहीं होगी। चीफ़ के जो डायरेक्टिव्स हैं उन्हें बहुत सीरियसली लिया जाए। लेकिन अब इस सारे मामले में इमरान खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर उनको फांसी तक, मामला इतना संगीन, आप देखें कि हर वो चुप नहीं ना हो रहा, अवाम में वो मैनेज नहीं हो पा रहा, फिर ऐसी बौखलाहट के अंदर और क्या किया जाता है? अब कैसे क्या करेंगे ये ना, ये इसके अलावा और गवाह भी तैयार कर लिए गए हैं, आपको मैं ये भी बता दूं। और बहुत से लोग जो हैं वो पीठ में छुरा घोंपने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। बहुत से लोग इस वक्त इस पूरी सूरत हाल के अंदर वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं। और ये खान साहब के लिए एक मैसेज भी है कि खान साहब अपने इर्द गिर्द ज़्यादा नज़र रखनी है। अब आपने खुदारा आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। और जो मैदान में अब मुकाबला नहीं कर पा रहे, इस हवाले से जनरल अमजद शुएब, एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड आदमी, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ भी जो ताल्लुकात दिफाई तज्ज़िया कार हैं और पूरी सिचुएशन पे बड़ी उनकी ख़ास नज़र है, और जिस तरह से वो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को भी लीड करते हैं। और इमरान खान को दबाने वाले इस वक्त उनके बकौल सब बौखला चुके हैं, सब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। और अब इमरान खान को रोकने का एक यही तरीका रह गया है उनके नज़दीक। अब मैं आपको उनके नज़दीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी गलती है ना, इससे ये एक गलती को दुरुस्त करने के लिए उससे बड़ी एक गलती करेंगे, ये इनके गले पड़ेगी। इससे पहले तमाम तर चीज़ें गले पड़ चुकी हैं। लेकिन नून लीग से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैदान में मुकाबला इस वक्त अमलन इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन हो चुका है। वो इस कदर ऊपर जा चुका है और इस कदर वो अब उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आउट ऑफ कंट्रोल, इनके हाथ नहीं आ सकता, वो उससे बहुत आगे की गेम हो गई है। तो अब कहा यह जा रहा है क्योंकि सब ऑन बोर्ड हैं, सब ऑन बोर्ड हैं और इमरान खान की पार्टी के अलावा तो सारी पार्टियां इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो अब ये कुछ सख्त फैसले लेंगे। और जनरल मुशर्रफ जो हैं उन पर भी आर्टिकल 6 का केस बनाया गया और ये केस बनता ही नहीं था, उन पर भी ये केस बनाया गया था। उसी तरह से उन्हें सज़ाएं मौत तक सुना तो दी गई, और जिस तरह की उन्हें सज़ाएं सुनाई गईं, अलबत्ता वो आर्मी चीफ थे, पूरे का पूरा इदारा उनकी बैक पर था, सब कुछ था। लेकिन नून लीग के तमाम तर लोग अब आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगाना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान ने क्या कहा है, गद्दारी का मुकदमा किस बात पर आप बनाएंगे? सबसे पहले तो फिर आप पर बनता है। और इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं की, न्यूट्रल के लफ्ज़ के मौजद भी ये सारे PDM वाले हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक, ये वही अयाज सादिक है जो कहता था कि जब अभिनंदन वाला मामला था आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। आप इसका, इनकी सियासत का अंदाजा लगाएं, ये दुश्मन, और दो हम विनिंग पोजीशन में थे, हमारी टांगें कांपेंगी, हमने उनका बंदा पकड़ा हुआ है।
और आज भी हम कहते हैं हमारी फ़ौज ने उस वक्त पे भारत को मज़ा चखाया था, लेकिन ये वो मौका परस्त लोग हैं। ये भी अब कह रहे हैं, मीडिया गुफ्तगू की है, राणा सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ हमारा वज़ीर दिफा है, वो कहता है कि इमरान खान पाकिस्तान के एटमी असासों के लिए ख़तरा बन चुका है। आइन शिकनी इदारों पर हमला, फ़ौज और अदलिया को गाली देना, ये इल्ज़ामात लगाकर इमरान खान पर मुकदमात बनाएंगे। और इसीलिए खान साहब की अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ आ गई होगी कि इतनी स्टेटमेंट्स के बावजूद इमरान खान ये क्यों उन्होंने आखिरी हद तक लास्ट वार्निंग जारी की है। अब आप इस चीज़ को समझें। और अंदर खाते यही चल रहा है, इंटरनल न्यूज़ भी यही है। और पिछले 2 दिनों में जो हमलों में शिद्दत आई है, आज़म खान, बुशरा बीबी, अरसलान खालिद की कॉल, अमरीकी सफ़ीर के साथ मामला, अमरीकी सफ़ीर वाले मामले पर मेरे पास एक और ख़बर है, वो इंशाल्लाह फिर रखेंगे। और ये इसमें पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे, दीगर तमाम तर हरबे भी अपनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह पहले की तरह इनके नाकाम होने हैं। लेकिन इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये जो घिनौना, गंदा और एक मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाला मनसूबा ये इस वक्त बन रहा है, अंडर कंसिडरेशन है। और कौम को भी और खान साहब को भी और हक और सच के साथ डटने वाले हर सहाफ़ी से लेके एक आम पाकिस्तानी को भी बहुत मोहतात रहना होगा, हर चीज़ पर नज़र रखनी होगी कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना हो। आप सब पहरेदार हैं सोशल मीडिया के दौर में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।